हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। सभी के लिए गाइडेंस है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई फ्रेंड्स, कुछ और है ना, या फिर कोई लवर पर्सन जो आपको पता है। ठीक है, इस तरह से। कैसा रहेगा ये टाइम इस मंथ एंड तक आपके रिलेशनशिप में, चलो देखते हैं और कार्ड्स ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ना कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप सोच रहे हैं वो। ठीक है, चाहे अभी का रिश्ता हो आपका, अभी अभी आप मिले हो, या फिर काफ़ी अरसे से ये रिश्ता चलता आ रहा है, आप शादीशुदा हो, तभी ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ, ओके, लियो एनर्जी एंड जस्टिस भी आया है यहाँ। तो लग रहा है ऐसे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पर दी एंड करके तो खुद ही चले गए थे, आप खुद ही सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आप दोनों ने मतलब एक तो इंडिविजुअली फेस किए हैं या साथ साथ में ही फेस कर रहे हो, पर अपने अपने लाइफ में आपके पर्सन के माइंड में है ना किसी तरह का एक क्लोजर, कंप्लीशन, इस तरह का कुछ घूम रहा है। ठीक है, ये बात रहेगी। वैसे कुछ फीलिंग आ रही है उसको, आपके पार्टनर को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जैसे कोई चैप्टर क्लोज हो रहा हो, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो ये सब रिलेशनशिप ये थोड़ी देर के लिए थी, अब ये खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, ऐसे उसको लग रहा है। पता नहीं क्यों इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन के मन में आ सकती है इन दिनों। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपकी तरफ तो अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और आपकी कॉन्फिडेंट एनर्जी को नोटिस करेंगे, लेकिन थोड़ा अपनी ईगो मेंटेन भी करेंगे, क्योंकि अपनी वैल्यू भी तो रखनी है, ईगो भी तो है उनको, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी एनर्जी है आपकी। ना आपने कभी उसको कुछ गलत बोला, ना गलत कहा, ना कुछ, थोड़ा बहुत वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप कुछ गलत बोले नहीं हो उसको। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर रिस्पेक्ट फील करता है, और आपकी बातें भी उसको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, भले ही वो ईगो की वजह से कुछ एक्सप्रेस ना करे, कुछ बताए नहीं आपको, बोले नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो अंदर से एक स्पार्क या फिजिकल अट्रैक्शन का फ्लेयर होगा। ठीक है, मतलब अंदर से ना उसको आपकी तरफ बहुत बड़ा अट्रैक्शन फील होगा, एक अचानक से अंदर से एक वो अभी सब शांत है और अचानक अंदर एक स्पार्क जैसे जल गया हो, मानो जैसे अचानक अंदर से कुछ एनर्जी आ रही है। शायद इम्पल्सिव बात या एक्शन करेंगे वो आपसे, मतलब उनको मन करेगा आपसे एकदम से बात करनी है, मुझे एकदम से इसके तरफ जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको देखना है, इस तरह का अचानक से अंदर से फील आएगा उसको, ऐसा स्ट्रॉन्ग फील उभरेगा ना कि उसको खुद को भी कंट्रोल नहीं होगा, उसका दिल दिमाग पे हावी हो जाएगा, तो उनको अपने दिमाग को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो इमोशंस और पैशन का मिक्सचर उनके दिल और दिमाग पे हावी रहेगा। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर तरह से अट्रैक्शन फील करते हैं, साथ में आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर हो सकती है उनके तरफ से, क्योंकि उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आएगा जो अब तक कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनली कुछ दूर रहने या डिस्टेंस क्रिएट करने की टेंडेंसी होगी उसकी, लेकिन जैसे सेल्फ प्रोटेक्ट मोड में हो। लेकिन ये ना अभी चल रहा है, इसका ऑलरेडी चल रहा है ये। ठीक है, आपके पर्सन का इसीलिए साइलेंट जोन कर दिया है, या किसी ने ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ है ना। तो लेकिन आने वाले टाइम में ना वो ये मोड से बाहर आएगा या आएगी, और उसके बाद में ये एनर्जी उसको वहाँ पर रहेगी। और अगर अभी समझो ये एनर्जी आने की बाकी है, तो ये एनर्जी किसी के लिए पहले आएगी और उसके बाद में ये एनर्जी शुरू होगी। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब ये रिश्ता कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि मानो ऐसी एक फीलिंग उसको आती रहेगी पहले तो, और उसके बाद में मतलब ये 31 तारीख 31 अगस्त तक का रीडिंग कर रहे हैं हम, तो हो सकता है इन बिटवीन किसी के पार्टनर को बहुत जल्दी ये फीलिंग आ जाए, किसी के पार्टनर को बाद में आए कि आपकी तरफ आकर न्यू बिगनिंग करनी है, पैशनेट न्यू बिगनिंग। ठीक है,
10 ऑफ कप्स, फिर भी दिल के कोने में आइडियल इमोशनल हार्मोनी का थॉट रहेगा उनके, ठीक है। भले ही ये एनर्जी है, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये भी अच्छी एनर्जी है, थोड़ी देर के लिए ही डिस्ट्रैक्शन वाली जैसे दिख रही है, क्योंकि हालात वैसे क्रिएट हो गए, आपने भी कुछ 4 बातें बोल दी, आपने भी कुछ ऐसे एक्शंस के लिए कि उसका रिएक्शन उस पर ऐसा होगा, आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि आपने तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया या थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं मैंने तो इससे बात ही नहीं करनी, अभी ये मुझसे बात नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूँगा, इस तरह से, तो उसका रिएक्शन था ये। अब ये जो कर रहा है ये भी कहीं पर हो सकता है, पर फिर भी दिल में तो आपके लिए ना आइडियल इमोशनल हार्मोनी का थॉट अभी भी है उसके मन में, ठीक है, और रहेगा भी ये थॉट आपके साथ। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट फील करते हैं कि आप उनके फैमिली में कितने परफेक्ट फिट बैठते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। इस तरह से वो सोचते हैं कि उनका जो फैमिली का जो एक ड्रीम है उनका, वो कितना सही से आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। वो ये है फैमिलियर फीलिंग आती है आपके साथ उनको, जैसे कि मानो अभी आप मिले हो और या काफ़ी टाइम से मिले हो, तो वो तो फिर बात है ही कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मतलब फैमिलियर हो। लेकिन अभी भी मिले हो, अभी भी का रिश्ता है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि उनको ज़्यादा बिना मिले ही आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी फील हो रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम तो काफ़ी टाइम से साथ में ही थे, इस तरह की एनर्जी उसको आ सकती है। तो वो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ अभी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो एक्शन से ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे वो, ठीक है। रेस्ट एंड विड्रॉल फेज में रहेंगे कुछ टाइम के लिए, कॉन्वर्सेशन अवॉइड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, पर अंदर ही अंदर ये सारी फीलिंग्स चलती रहेगी, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, इम्पल्सिवनेस को होल्ड करेंगे, आपके सामने पेशेंस दिखाएंगे कि मैं कितना पेशेंट हूँ, मैं कितना मतलब मेरे में कितना ये है कि मैं अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे बात करूँ तो तुम बात भी करोगी या करोगे, मैं चाहूँ तुमसे बात ना करूँ तो तुम भी नहीं कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो ही होगा कुछ इस रिलेशनशिप में, मैं ना चाहूँ तो कुछ ना होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर विद दिस कार्ड। काफ़ी लोगों के पर्सन के साथ ये रेजोनेट भी करेगा, आप बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। मतलब वो चाहे तो ये रिश्ता चल सकता है, बातें हो सकती है, वो ना चाहे तो ना होगा। वो दिखा रहा है या रही है कि देख मैं तुझे कितना कंट्रोल में रखता हूँ या रखती हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ आगे मतलब उनका जो हर आगे का जो मूव रहेगा ना, उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान रहेगा आपके पर्सन का, कि आपके रिएक्शन के हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करेंगे। बैलेंस कर्मा और मतलब अवेयरनेस में आएंगे कि कर्मा का बैलेंस और ये सब कुछ, और इसके साथ मुझे बैलेंस होकर बात करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अवेयरनेस में रहेंगे जब भी आपसे बात करते हैं, तो हर चीज़ वो नाप तोल कर करेंगे अभी यहाँ से आगे आपके साथ, जो भी बातें होती है या कहीं पर भी कोई इंटरेक्शन होता है। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये भले ही ऊपर से ये सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से है ना इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन का फील, या आपसे इमोशनली बाहर हो जाने का डर, ये चीज़ें रहेगी उसके भीतर। उसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे उसको, या कर चुके हो, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि वो है ना आपसे आज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि वो कोई एरोगेंट वगैरह बात करेंगे, तो बात ही नहीं करेंगे, और बात की उन्होंने आजकल में, ठीक है। या समझो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बातचीत शुरू होने के लिए, तो समझो अगस्त के एंड तक कभी भी बात करते हैं तो एरोगेंस नहीं रहेगा उसमें। हाँ, थोड़ा सा रूड, मतलब थोड़ा सा ड्राईनेस फील हो सकता है आपको, रूडनेस भी नहीं, ड्राईनेस फील हो सकता है उनकी बातों में। ऐसा लगेगा कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई मिठास ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है इसकी बातों में, ऐसे आपको फील होगा। पर आप में से कुछ लोग ये सोचते हो कि ठीक है ना, एरोगेंटली बात करने से तो बेहतर है कि ये ऐसे ही कोई बात कर ले हमसे नॉर्मली, या ना भी करे, लेकिन जो भी रहे रिस्पेक्टफुल रहे, बस सब कुछ ठीक बना रहे। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, वर्गो हेवी एनर्जीज में, एंड लीब्रा, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखें, ठीक है, कंफर्म पता है तो देखिए यहाँ पर कि द फूल, एक्सपीरियंसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनी, हीलिंग, प्लेफुलनेस। तो ये लोग ये इस रिलेशनशिप में बिना सोचे समझे गए थे। एक तो देखेंगे क्या होता है, इस तरह से सोच कर गए थे। अब बिना सोचे समझे कोई कदम उठाएंगे तो रिस्क तो रहेगी रहेगी। उन्होंने रिस्क फैक्टर तब सोचा नहीं, अब ऐसा हो रहा है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसका एक्सपीरियंस अभी हो रहा है, ठीक है, बिटर एक्सपीरियंस जिसको कहेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बची है उन दोनों के बीच में, या उनको ऐसा लग रहा है कि तभी कुछ सोच समझ के फैसले ले लेते, वक्त रहते तो बेहतर हो जाता।
अब वक्त निकलता जा रहा है, ठीक है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों भी चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक हार्मोनियस एनर्जी बनी रहे, ठीक है। मतलब उनको चाहिए अभी थोड़ा सा शांति, है ना, थोड़ा सामंजस्यपूर्ण कोई बात करे उनसे, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, ऐसा कुछ चाह रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। ऊपर से भले ही आपको दिखा रहे हैं कितना प्लेफुल है उनका रिश्ता, कितना अच्छा है, खुशियों से भरा हुआ है, कितने अच्छे रहते हैं, तो ये ऊपर ऊपर से दिखावा है सब, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं वो अब अपने लाइफ में, वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में रुकना, जैसे भी हो अब हीलिंग चाहिए उनको। ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है इन लोगों का, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। एंड ये रिश्ते में अगर आए थे तो ज़रूर कोई पास्ट का कर्मा होगा इन लोगों का जो क्लियर करने के लिए ये लोग मिले हैं। तो ये कार्मिक रिश्ता है, जब ये रिश्ता फिनिश हो जाएगा उसके बाद में ये दोनों को रियलाइज़ होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इस रिश्ते में। दोनों भी एक दूसरे को, है ना, मतलब जो भी बातें हो रही है एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक दूसरे को मिरर दिखा रहे हैं वो, इस तरह से। मतलब कहीं ना कहीं पर दिखाया कुछ जा रहा है बाहर आप लोगों को, सबको जो दिख रहा है, पर अंदर से ये रिश्ते का ये सच है। हाँ, आपके पर्सन का भी एक सच है कि वो कुछ बातें अपने मन में दबा के रख रहे हैं, उनको उस रिश्ते में रुकना नहीं है, पर अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको चाहिए वहाँ से छुटकारा भी। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वो, देखिए, इनर वॉइस अपने दिल की सुने और वहाँ से निकलने का सोचे, वो थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। ये देखिए, दिमाग का दही बन चुका है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी उस रिलेशनशिप में है, एग्रेशन हाई है, लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी लग रही है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए तो इनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, इनको चाहिए हीलिंग, ठीक है। तो इस तरह का रहेगा, खास कुछ नहीं है एनर्जी ऐसी कि कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चलो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं किस तरह से रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। द थिंकिंग मैन, गॉडेस ऑफ द मून, द वुमन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ, मैन एंड वुमेन दोनों आ गए, मैन होल्डिंग ए हार्ट भी आ गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सैक्रल चक्रा, हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू वैल्यू, गॉड, और फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंड यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट। यस, तो जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं ना, अब वहाँ पर मरहम लगाने का वक्त आ चुका है, रीयूनियन करने का वक्त आ चुका है। आपके पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं, वो भी दूर करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी वैल्यू फाइनली आपके पर्सन को समझ में आएगी, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो बॉटम एनर्जी में कार्ड है ब्रोकन हार्ट, तो बेस वाइब ऐसी है यहाँ पर ओवरऑल कि अंदर से वो इमोशनली हर्ट एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है, या पास्ट हर्ट का वेट कैरी कर रहे हैं। पास्ट में कुछ हर्ट हुआ था, आपके ज़ुबान से कुछ वर्ड्स निकले हो या कुछ और बातें रही हो उनकी अपनी, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्लोज हो सकते हैं वो, लेकिन दिल से कनेक्शन का जो पुल है वो फिर भी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिनिश हो गया है, बात नहीं कर रहे हैं तो, या कुछ रिएक्शन अलग आ रही है उनसे तो, या कोई रिएक्शन ही नहीं आ रही है, साइलेंट हो गए हैं तो, ठीक है। डे बाय डे एनर्जी फ्लो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा कि पहले कुछ दिनों में थिंकिंग मैन एंड गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे वो, ये भी हो सकता है। आपके बारे में इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग चलेगी उनकी, लेकिन डायरेक्ट एक्शन कम रहेगा उनका, ठीक। आपके एक्शंस और वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसके कहने का मतलब क्या था, इसका ऐसा एक्शन क्यों था, इसने ऐसा बोला या ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। जो ऊपर से दिख रहा है जो वर्ड्स है वही है या अंदर कुछ और है, ऐसा बहुत कुछ ओवर थिंकिंग में जाएंगे वो, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकिंग हो सकती है। थिंकिंग मैन की भी एनर्जी है, तो मैन रहे चाहे वुमन रहे, लेकिन वो जाएंगे ओवर थिंकिंग में, ठीक है। तो मूड उनका साइलेंट बट अलर्ट रहेगा, ठीक है, ये बात रहेगी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट यहाँ पर एनर्जी है, तो जैसे दिन आगे बढ़ते हैं और से, तो आपकी तरफ दिल खोलने का अर्ज रहेगा उसको, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, ठीक है। आपकी इमोशनल या कैरिंग एनर्जी को फील करना चाहेंगे वो, आपके साथ जो भी थोड़ा बहुत टाइम गुजारा हो या काफ़ी अरसे से आप साथ में हो, तो जो भी वक्त आपके साथ गुजारा है वो याद आएगा उसको, ठीक है। तो ये बात है कि वो आपकी इमोशनल कैरिंग एनर्जी को बहुत मिस भी करेंगे और उसको फील करना चाहेंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो सकते हैं या आपको इनडायरेक्टली अफेक्शन शो करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आपके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात करे,
केयरिंग दिखाई दे आपको उनमें, एक केयरिंग पर्सन दिखाई दे उनमें आपको, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि जेंटली पुल फील करेंगे आपके तरफ, ठीक है, एक जेंटल पुल वाले एनर्जी में रहेंगे वो। जैसे दिन और आगे बढ़ते हैं, फिर मैन होल्डिंग ए हार्ट की एनर्जी है, तो दिल से कनेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आएगा, चाहे वो मैन है चाहे वुमन है। अट्रैक्शन प्लस इमोशन दोनों हाई रहेंगे आपके पर्सन के, ठीक है, एनर्जी इसी तरह से रहेगी उनकी, ठीक है, अट्रैक्शन भी उतना ही है, ऊपर से इमोशनल पुल भी उतना ही रहेगा, सब कुछ हाई लेवल पे रहेगा। यहाँ दिल से कनेक्ट करने का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आएगा उसको, आपके पर्सन को, लेकिन एक्शन के टाइम शायद थोड़ा होल्ड बैक कर सकते हैं ठीक है, मतलब एक्शन लेना है, इतनी अच्छी फीलिंग है, पर थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे, शायद कोई इशू रहा होगा। रोमांटिक एंड कॉशियस मूड रहेगा उनका, ठीक है, थोड़ा टाइम जैसे आगे बढ़ता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की भी कार्ड है यहाँ पर, तो मनी, करियर या सेल्फ वर्थ रिलेटेड स्ट्रेस का मूड रहेगा उसका, अपने गड़बड़ में रहेगा या रहेगी, ऐसे हो सकता है। इस दिन ये 4-5-6 दिन बाद का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो सकती है उसकी, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड रह सकता है। किसी के लिए अभी रह सकते हैं आपके पर्सन ऐसे, किसी के लिए बाद में, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पर है, तो आपके तरफ है ना, उनको एक अट्रैक्शन तो है ही, ठीक है, डिज़ायर भी है आपको लेकर बहुत सारी मन में हर तरह की, ठीक है, क्रिएटिविटी, मतलब ऐसा लगता है उनको कि कुछ मैं करूँ, इसको जाके कुछ बोलूँ मैं अभी, इस तरह से कुछ स्टेप लेने का मन करेगा उसका, आपके पर्सन का कुछ एक्शन लेने का मन करेगा इमोशनल वे में, ठीक है। और आपके साथ इंटरेक्शन करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा, अंदर से उनको फीलिंग आएगी कि मुझे इससे बात करनी है अभी, ठीक है। किसी के लिए 3 दिन में हो जाए नेक्स्ट, तो किसी के लिए नेक्स्ट 6 डेज़, तो किसी के लिए 9 डेज़ भी लग सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये बात रहेगी। और अट्रैक्शन लेवल की बात करें हम, तो बहुत हाई लेवल पे अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होगा उसको, ठीक है, आने वाले टाइम में। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, वो क्लियर होती नज़र आ रही है यहाँ पर, वो क्लियर आपने कर दी है अपनी तरफ से, तो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, डोर टू वैल्यू, हीलर ऑफ द एजेस, तो ये जो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का डोर खोलने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, या आपसे कुछ मीनिंगफुल बात करना चाहेंगे वो, ठीक है, आपके प्रेजेंस को वैल्यूएबल फील करेंगे, ये भी बात है। हीलिंग टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि चलो इस रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, ये बात रहेगी। ओपन एंड हीलिंग ओरिएंटेड मन रहेगा उनका, बहुत मतलब जितना अभी क्लोज्ड ऑफ है ना वो, उतने ही ज़्यादा वो धीरे धीरे करते हुए ओपन अप होने लगेंगे, और हीलिंग चाहेंगे, बैलेंस चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर ऐसा रहेगा कि पहले कुछ दिन ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे वो आपका, उसके बाद में मिड वीक्स जो आते हैं, अभी थोड़ा मिड का टाइम जो रहेगा एंडिंग से पहले, और अभी थोड़ा 16 के बाद का, तो इमोशंस उनके पीक पर रहेंगे, ये भी बात है, ठीक है, पीक पर आएंगे। और जैसे डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, फिर 2 दिन है ना, अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन और इसका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और उसके बाद में है ना, ब्रोकन हार्ट की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं पर बेस एनर्जी जो है, उसको वल्नरेबल रखेगी, चाहे वो मास्क लगाए चाहे जो करे, ठीक है, ये बात है। तो ये सब इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी, इस तरह से वो उनका मतलब नेक्स्ट एक्शन लेना भी है उनको, तो पहले तो वो अपनी इसी एनर्जी को क्लियर करते करते ही आपके तरफ बातचीत करने पर आएंगे, आपकी वैल्यू समझ में आएगी, हीलिंग चाहेंगे, तब जाकर ये सब एनर्जी जब वो उनके अंदर आएगी, उसके बाद में इस एनर्जी में से गुजरेंगे, उसके बाद में वो ओपन अप होने लगेंगे, तब आपसे वो उनकी बातचीत पॉसिबल है। यहाँ पर कोई एक्शन लेना है तो तब पॉसिबल रहेगा इनकी तरफ से, ठीक है। अभी गाइडेंस देख लेते हैं। रिवीलिंग रेडियंस, देखिए आप अपने आप को और ग्लो कीजिए, ठीक है, सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ वैल्यू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। सैवरिंग प्लेजर, अपने लाइफ में ना देखिए एंजॉय कीजिए, जो भी अभी आपके सामने है उसका मतलब प्लेजर लीजिए, ठीक है। और अपने लाइफ में जो ब्लीसफुल एनर्जी बनी हुई है आपके लाइफ में, तो उसको आप खोए नहीं, उसको ज़ाया ना करें, उसको वैसे ही रखें। भले ये पर्सन आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं, लेट करते हैं तो भी ठीक है, इस तरह की एनर्जी में रहिए। टेकिंग एक्शन, इन दिनों हो सकता है आपका एक्शन लेने का मन करे, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जो भी है मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, तो मैं पॉसिबिलिटीज़ की तरफ भी आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, जिस भी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो, जैसे जॉब करियर की हो या फिर न्यू प्रपोजल्स आए हो। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, थोड़ा सा शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, तो अभी आप शांत रह जाइए। अपने तरफ से आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अपने तरफ से सॉरी बोल दी बहुत सारी बार, है ना, तो बहुत कुछ कर लिया आपने अपने तरफ से, है ना, तो अब बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा साइलेंट हो जाए, अपनी तरफ ध्यान दे, सेल्फ लो में रहे तो बेहतर है। हीलिंग द पास्ट,
पास्ट की हीलिंग तभी होगी जब आप आज शांत रहोगे, आप इस बात पर सोचोगे कि आज मैंने क्या करना है, पास्ट में जो गलतियाँ की थी क्या वही दोहराऊं फिर से, कहीं मैं गलत तो नहीं हो रही हूँ, इस तरह से सोचना है आपने, ठीक है। और फिर फ्यूचर के लिए रेडी होना है, आने वाले टाइम के लिए। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, अब ऐसा है कि आपने कुछ कामयाबी पा ली है तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने और कुछ करना है, और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए मैंने, ऐसा कुछ आप में से काफ़ी लोगों के मन में आएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए, लोगों से नहीं, किसी से भी नहीं। चलो और कुछ लवी डवी से मैसेजेस। वाओ, वेडिंग, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। पर जहाँ पर शादी नहीं हुई है वहाँ उनके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज आएंगे ये बात सुनने के बाद आपके स्टमक में मेरी ये बात सुनने के बाद। बाउंड्रीज, अब देखिए, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। आप, हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ और ज़्यादा डिमांड कर ले, तो ऐसे वक्त में आपने अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कुछ हद तक। देखिए, क्लोजर, अब सारे कनेक्शंस ऐसे नहीं होते कि वो एकदम से हम बोल दिए और क्लोज हो गया दी एंड, ऐसा नहीं होता है। कुछ कनेक्शंस है ना, कुछ टाइम के लिए होल्ड पे चले जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं और फिर बात अलग से शुरू हो जाती है, फिर से रिकनेक्ट होते हैं और न्यू बिगनिंग होती है। टुगेदर, आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, चाहे आप मैरिड हो या ना हो। अब यहाँ पर देखिए, राइट पाथ, अब आप है ना बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।